प्रणाम दोस्तों। आपको क्या लगता है भारत का सबसे बड़ा सुपरस्टार कौन था या कौन है? अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, शाहरुख खान, बहुत सारे नाम हैं। हर दृष्टि से अलग अलग कंपैरिजन किया जा सकता है, लेकिन एक आदमी ऐसा भी था जिसके सामने पूरा बॉलीवुड झुकता था। ही मैन धर्मेंद्र। आज हम उनके जीवन के बारे में कुछ पन्ने आपके सामने खोलने जा रहे हैं, जिन पर लोगों ने कम ही बात की और जिनमें छुपा है एक ऐसा सच जिसे जानकर आप कहेंगे ये सिर्फ एक एक्टर की कहानी नहीं, एक युग की कहानी है। आज के इस एपिसोड में हम आपको ले चलेंगे एक गांव के लड़के से लेकर बॉलीवुड के हीमैन बनने तक की यात्रा पर। एक ऐसी यात्रा जिसमें संघर्ष है, दर्द है, प्यार है, सफलता है और वो सब कुछ जो एक इंसान को महान बनाता है। अगर आप फैन हैं उनके तो कमेंट करें ही मैन फॉरएवर। चलिए शुरू करते हैं। पंजाब का एक साधारण लड़का, साल 1935, जगह पंजाब का एक छोटा सा गांव नसराली। सोचिए, एक बच्चा खेतों में दौड़ रहा है, उसकी आंखों में सपने हैं पर जेब में कुछ भी नहीं। नाम धर्मेंद्र, धर्मेंद्र केवाल कृष्ण देओल। एक स्कूल टीचर का बेटा, किसान परिवार की जिंदगी मेहनत और सादगी से भरी। धर्मेंद्र ने बचपन में गरीबी, संघर्ष और जिम्मेदारियां सब देखा, तीनों को साथ साथ महसूस किया। इसलिए उनकी आंखों में वो सच्चाई थी जो पर्दे पर सीधे दिल में उतर जाती थी। 19 साल की उम्र में एक टर्निंग पॉइंट आता है। कभी आपने सोचा है कि जिंदगी अचानक आपको बहुत बड़ा फैसला लेने पर मजबूर कर देती है? धर्मेंद्र के साथ भी यही हुआ। सिर्फ 19 साल की उम्र में उनकी शादी प्रकाश कौर से हो गई। दबाव था, जिम्मेदारियां थी और सपने भी थे, लेकिन जिंदगी की असली चाल अभी बाकी थी। एक युवा लड़का जिसमें जुनून है, आग है, और एक दिन वो अखबार में देखता है फिल्म फेयर टैलेंट हंट, और यहाँ से शुरू होती है भारत के सबसे बड़े हीरो बनने की यात्रा। धर्मेंद्र एक साधारण टीन के ट्रंक और कुछ सपनों के साथ मुंबई पहुंचते हैं। लेकिन दोस्तों, मुंबई कभी किसी पर रहम नहीं करती। धर्मेंद्र को भी ठोकरें मिली, रिजेक्शंस मिले, धक्के मिले, पर दिल में आग थी और ये आग उन्हें रोक नहीं सकती थी। 1960, दिल भी तेरा हम भी तेरे, इस फिल्म से उनका सफर शुरू हुआ। लेकिन ये तो बस एक शुरुआत थी, असली ब्लास्ट तो अभी बाकी था। एक छोटा सा सवाल आपके लिए भी, क्या एक ही इंसान रोमांस, एक्शन, ड्रामा सब में नंबर 1 हो सकता है? जी हाँ, हुआ है धर्मेंद्र। उनकी आंखों में मासूमियत, उनके शरीर में ताकत, उनके चेहरे पर सच्चाई, उनके दिल में जुनून। फिल्में आई अनपढ़, बंदनी, सत्यकाम, शोले। यहां तक कि उन्हें कहा गया द मोस्ट हैंडसम मैन इन बॉलीवुड हिस्ट्री। सेट पर वे मिले हेमा मालिनी से, दोनों टाइटल रोल में थे और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आए। लोगों ने बहस की, आलोचना की, ताने कसे, पर धर्मेंद्र ने दूसरी शादी की और फिर आया नया परिवार, ईशा देओल, आहना देओल। आप सोच रहे होंगे, इतनी बड़ी स्टारडम, इतनी चर्चा, क्या ये एक सुपरस्टार को तोड़ नहीं देता? लेकिन दोस्तों, हीमैन सिर्फ पर्दे पर ही नहीं, असल जिंदगी में भी हीमैन थे। खैर, करोड़ों दिलों पर राज करने के बाद धर्मेंद्र राजनीति में आए। 2004 में वो सांसद बने। लेकिन राजनीति एकदम फिल्मों जैसी नहीं होती। यहाँ तालियां नहीं, जवाबदेही मिलती है, और ये दौर धर्मेंद्र के लिए आसान नहीं था। उधर उनका फिल्मी कैरियर धीरे धीरे शांत हो रहा था। बच्चे सनी और बॉबी अपनी राह पर थे और मीडिया लगातार सवाल कर रहा था। लेकिन यहाँ आता है असली मोड़। धर्मेंद्र ने कहा, मैं एक्टर था, हूँ और रहूंगा, और वे वापस फिल्मों में लौट आए। सोशल मीडिया पर कई बार धर्मेंद्र की बीमारी, उनकी तबीयत और यहाँ तक कि उनकी मौत की भी अफवाहें फैलाई गई। एक इंसान की असली ताकत उसके परिवार में होती है। परिवार हमेशा साथ रहा उनके। धर्मेंद्र सिर्फ एक नाम नहीं, एक विरासत है, एक युग है, एक भाव है। आज भी उनकी फिल्में
चलते ही माहौल बदल जाता है, लोग मुस्कुराते हैं, इमोशनल होते हैं और उनकी आवाज़ सुनकर उनका अंदाज सब कुछ दिल में उतर जाता है। दोस्तों, अगर इंसान के जाने के बाद भी लोग उसे याद रखें तो समझो उसने ज़िंदगी जी नहीं है, कमाई है। और धर्मेंद्र ने एक महान ज़िंदगी कमाई है। वो हमेशा हमारे मन में रहेंगे। प्रणाम।